दोस्तों, जब आप किसी आर्मी ऑफिसर को देखते होंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक के हैं, कैप्टन रैंक के हैं, मेजर रैंक के हैं या फिर कौन से रैंक के हैं। और खासकर जिनका ड्रीम आर्मी ऑफिसर बनने का है उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएंगे कि आप देखते ही आर्मी ऑफिसर के रैंक को पहचान जाएं। साथ ही इनकी सैलरी और इनके कार्यों के बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि कई डिफेंस इंटरव्यू लाइक एसएसबी इंटरव्यू में रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी आप इसे एक बार जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के रैंक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए ऑफिसर के बराबर हैं। दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के बराबर हैं। और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जिन्हें अदर रैंक भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक और सैलरी के बारे में। जब आप अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी से ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं, जैसे आईएमए या ओटीए से, तो सबसे पहले जो आपको रैंक मिलती है वो है लेफ्टिनेंट की। और लेफ्टिनेंट रैंक की पहचान उनके यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे 2 5 पॉइंटेड स्टार से होती है और इन्हें वाईओ यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। बात करें इनके कार्यों की, तो लेफ्टिनेंट यूनिट में अपनी ट्रेनिंग और लीडरशिप एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं और ट्रूप को कैसे लीड करना है ये सीखते हैं। बात करें इनकी सैलरी की, तो 7th पे कमीशन के अनुसार एक लेफ्टिनेंट की स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 56,100 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 1,10,000 रुपये प्रति माह होती है। 2 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद लेफ्टिनेंट को कैप्टन की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। कैप्टन इंडियन आर्मी में 8th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे 3 स्टार से होती है। बात करें इनकी कार्यों की, तो कैप्टन बटालियन की कंपनी या किसी यूनिट की बैटरी को लीड करते हैं। साथ ही ये एजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, ओपी ऑफिसर, जीपीओ इनकी ड्यूटी भी करते हैं। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 1,19,000 रुपये प्रति माह होती है। 6 साल की सर्विस के बाद कैप्टन को मेजर की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही इन्हें पार्ट बी एग्ज़ाम भी क्लियर करना कंपलसरी होता है। मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ से होती है। मेजर भी कंपनी या बैटरी को लीड करते हैं और साथ ही एजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, ओपी ऑफिसर, जीपीओ का काम भी करना पड़ सकता है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 1,33,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है, जिसके लिए मिनिमम 13 साल की सर्विस और पार्ट डी एग्ज़ाम को क्लियर करना कंपलसरी होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और एक स्टार से होती है। बात करें इनकी कार्यों की, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में 2nd इन कमांड होते हैं, यानी कमांडिंग ऑफिसर के बिहाफ में बटालियन को लीड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंपनी को भी लीड करते हैं। इसके साथ ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बटालियन को अच्छी ट्रेनिंग देना भी होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 2,21,000 रुपये प्रति माह होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रैंक्स के बारे में बात करी वो टाइम स्केल रैंक थे, यानी एक निर्धारित समय के बाद ये सारे रैंक मिलते हैं। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्ज़ाम को क्लियर करना आवश्यक होता है। और दोस्तों, आगे की जिन रैंक्स के बारे में हम बात करेंगे वो सारे सिलेक्शन ग्रेड रैंक हैं,
यानी प्रमोशन आपकी मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखकर ही दी जाएगी। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ऑफिसर की करियर की परफॉर्मेंस लिखी होती है और इसका पर्पस ऑफिसर की पोटेंशियल और परफॉर्मेंस को एक्सेस करके उनकी वीकनेस को बताना होता है ताकि वे इन्हें इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, इसके बाद की जो रैंक है वो है कर्नल की और यह एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है जो कि मिनिमम 15 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। कर्नल इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार से होती है। बात करें इनके कार्यों की तो कर्नल एक बैटालियन या यूनिट को 2 से 3 साल तक कमांड करते हैं। इसके बाद ये हायर फॉर्मेशन में स्टाफ ड्यूटी भी करते हैं और इन्हें CO यानी कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो सिलेक्शन के तहत 15 साल की सर्विस के बाद कर्नल नहीं बन पाते, वे टाइम स्केल प्रमोशन के तहत 26 साल की सर्विस के बाद कर्नल बन जाते हैं, लेकिन उन्हें बैटालियन कमांड करने का मौका नहीं मिलता। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,30,600 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 2,37,000 रुपये होती है। इसके बाद जो रैंक है वो है ब्रिगेडियर की और इसके लिए मिनिमम 26 साल की सर्विस अनिवार्य है। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है जिनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार से होती है और यह एक 1 स्टार रैंक है जिन्हें यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं और इसके बाद हायर फॉर्मेशन में वेरियस स्टाफ ड्यूटी भी करते हैं। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपये होती है और सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है मेजर जनरल का और इसके लिए मिनिमम 32 साल की सर्विस अनिवार्य है। मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड से होती है। ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है और यह एक 2 स्टार रैंक है जो कि इनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगा होता है। मेजर जनरल डिवीज़न को कमांड करते हैं और डिवीज़न कमांड करने के बाद हायर फॉर्मेशन लाइक कोर कमांड एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स में वेरियस पोस्ट में ड्यूटी करते हैं। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,40,200 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 2,45,000 रुपये प्रति माह होती है। दोस्तों, इसके बाद की जो रैंक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल की। इसके लिए मिनिमम 36 साल की सर्विस अनिवार्य है। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी पहचान इनके यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड से होती है और ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार रैंक है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड और कॉर्प को कमांड करते हैं, साथ ही इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अब बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 3,80,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद की जो रैंक है वो है जनरल की और यह रैंक भारतीय सेना में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। जनरल एक 4 स्टार रैंक है जिन्हें यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ, एक स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वॉर्ड से होती है। जनरल का कार्यकाल 3 साल तक का होता है या फिर 62 ईयर्स की एज तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप कमीशन ऑफिसर को देखकर इनकी रैंक को आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक और सैलरी के बारे में और इन्हें भी आप आसानी से देखकर इनके रैंक को पहचान जाएंगे।
तो सबसे पहला रैंक है नायाब सूबेदार का और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक येलो एंड रेड कलर की पट्टी से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 35,400 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है सूबेदार का और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे 2 स्टार और एक येलो एंड रेड कलर की स्ट्रिप से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 44,900 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 80,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है सूबेदार मेजर का और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और एक येलो एंड रेड कलर की स्ट्रिप से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 47,600 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक सूबेदार मेजर की इन हैंड सैलरी लगभग 85,000 रुपये प्रति माह होती है। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक और सैलरी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला रैंक है सिपाही का और इनके कंधों पर कोई भी स्टार या स्ट्रिप नहीं लगा होता, सिर्फ इनके रेजिमेंट का सिंबल लगा होता है। इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 21,700 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है लांस नायक का और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक येलो एंड रेड कलर की वी शेप की स्ट्रिप से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 25,500 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 45,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है नायक का और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे 2 वी शेप स्ट्रिप से होती है जो कि रेड एंड येलो कलर की होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 25,500 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद का जो रैंक है वो है हवलदार का जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे बड़ा पद है और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे 3 वी शेप स्ट्रिप से होती है जो कि रेड एंड येलो कलर की होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 29,200 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक हवलदार की इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 रुपये प्रति माह होती है। तो दोस्तों आप कौन से रैंक में जाना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।